नहमदुहु व नसल्ली अला अल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अब असमतुल्लाह न्याज़ी मेरा नाम है। मैं आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चेयरमैन भी हूँ और एक न्याज़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मैं खुश इसलिए हूँ कि जो है एक नेकी का काम, एक ऐसा काम जो अल्लाह ताला ने मुझसे कराया है कि मेरे भाई बेटा मेरा ये मदनी साहब इनके पास इनके वालिदैन से मेरे वालिद साहब के दरीना ताल्लुकात थे। मैं इनके पास आया और इन्होंने मेरी बात को रखा और इस एक दो इसका इस्लामी एक फितना बनने वाला था। जो लोग इससे इस फितने को हवा दे रहे थे, वो चाहते थे कि ऐसा कोई काम हो और जो है हवा फैले और पाकिस्तान के हालात ख़राब हों। तो मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, इनका शुक्रगुजार भी हूँ कि इन्होंने मेरी बात को रखा और अल्लाह और के रसूल की खातिर फ़ी सबीलिल्लाह मैंने इनकी वालदा से कहा, इनकी वालदा ने इनको हुक्म दिया कि ये काम जो है, इस काम के लिए जो देर करने की बजाय इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि कोई ऐसी क़ुव्वतें ऐसा कोई इंतशार जिससे पहले या मुल्की कोई ऐसे मसाइल खड़े हों, उसके लिए फौरी तौर पर इनको हुक्म दिया और उन्होंने उस हुक्म को माना और मेरी दरख्वास्त को माना। तो आज का ये दिन है। मेरे साथ इस वक्त जो जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ वो उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, वो खुद भी मौजूद हैं, उनके भाई भी मौजूद हैं और वो भी इंशाअल्लाह आपसे बात करेंगे। जो ये जितना भी जो कुछ हुआ इस मामलात में, कोई भी मदनी साहब के साथ जिस किस्म की ज्यादती हुई या कोई किसी किस्म की इल्ज़ाम तराशी हुई, किसी किस्म की कोई और बात जो भी हुआ, उसके लिए मैं सब मीडिया के सामने, सब बुज़ुर्गों के सामने माफ़ी मैं अपनी तरफ से भी मांग रहा हूँ और इनकी तरफ से भी माफ़ी का दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ मदनी साहब को। अल्लाह ताला इनको इस जज़ाए खैर अता फरमाएगा। इनके वालिद साहब हैं ये दसो जी दसो मेरे बेटे ने मैं जो भी जाती है मेरे बुजुर्ग गए हो मेरे बेटे मेरे बेटे अल्लाह तंदुरुस्त रखे। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ माफ़ी का लफ्ज़ सुनना नहीं चाहता। मेरे 23 साल हो गए ने, वालिद साहब फौत हुए, तो आप मेरे बाप की जगह पे आप लफ्ज़ माफ़ी ना कहें। ये बोलते हैं कि जैसे ये बेटा है आप भी मेरे बेटे हैं, मुझे इतना ही लफ्ज़ काफ़ी। मैं आप मेरे घर में आ गए हैं तो मेरे घर में 23 साल से मेरे बाप का साया नहीं है, तो आप आ गए हैं तो मैं आपको अपनी ये जो जगह है ना, मैं जैसे वो आपका बेटा है आप उसकी खातर आए, मेरे खातर तो मेरा बाप नहीं आ सकता, मेरा तो बाबा दुनिया से जा चुका। तो आगे वो भी बोल रहे हैं, अल्लाह को सलामत रखे। ये रिजवान है जी, ये जिनकी वजह से ये सारा मसला हुआ, ये भी जो है ज़ाती तौर पर इसलिए आए हैं कि माफ़ी मांगने के लिए और माज़रत करने के लिए। ठीक हो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे से जो भी गलती हुई है, जो की भी प्रॉब्लम थी मेरी और मदनी की, जो को भी डिफरेंस है, आप जाज टू नासिर मदनी साहब और मेरे भाई हैं, ये मेरे 7th ब्रदर है। थैंक यू वेरी मच। माशाअल्लाह। मैं आलम दीन की इज्जत रखता आई रिस्पेक्ट पर्सन, आलम दीन की इज्जत करता हूँ। साहब इसमें ये है कि जो ये इदारा चला रहे हैं, सवाल बाद में करेंगे, अभी इधर थोड़ी सी पूरी मुकम्मल इंटरव्यू हो जाना है। एक मिनट, सवाल जवाब बाद में। एक मिनट। असमतुल्लाह साहब न्याजी जो स्काई वे और ट्रांसपोर्टर हैं, न्याजी ट्रांसपोर्टर, इनके रवैये ने मुझे यहाँ तक बदला कि इन्होंने वहाँ भी प्यार से बुलाने की कोशिश की और असमतुल्लाह न्याजी साहब, वारिफ कोहली साहब और उनके बेटे के ज़रिए मेरे तक पहुँचने में कामयाब हुए। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि ये
लोग कत्लों की दुश्मनियों पे सुलह करते हैं, तो मेरा तो मिशन ही है कि मैं इस्लाम की तालीम देता हूँ और रोज़ लोगों को कहता हूँ कि मेरे नबी ने क्या सी लोकी पत्थ मारन वो दुआ देवे, ये ते शाना ने मदनी सरकार दियाँ, सारी दुनिया वाले हो पढ़ो कलमा, तांगा रखो मदीने नूं चांद दियाँ। तो मैं मीडिया की मौजूदगी में इस बात का ऐलान करता हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत ही देर ना दोस्त इज़्ज़त माब अब्दुल माजिद चौधरी साहब और इज़्ज़त माब जनाब अब्दुल हफीज़ साहब, ये मेरे वकील नहीं हैं, ये मेरे भाई हैं। और वकील हर जगह साथ नहीं होता। आज मेरे बाएं तरफ खड़े हैं ये तो दो बजे तक मैं नहीं सोता था, 2 बजे तक ये नहीं सोते थे। इनकी मौजूदगी में लामा अब्दुल वासित साहब शेखपुरी मेरे किसी जमाती लिहाज से दोस्त नहीं है, मेरे एक अकीदत वाले रिश्ते से दोस्त हैं कि इनके घर से हमने इल्मी फैज़ पाया, हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह के घर से। और फिर जनाब लामा असदुर रहमान साहब, ये लामा ताहिर अशरफी साहब के नुमाइंदे जामिया मंजूरुल इस्लामिया लाहौर से मेरे घर तशरीफ़ लाए। मैं इन सब की मौजूदगी में मीडिया के दोस्तों के सामने सबसे पहले जितने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और टिकटॉक पे जिन दोस्तों ने, मेरे चन्नों ने, मेरे मखनों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, और तमाम इस्लामी जमातें और सियासी जमातें और दीनी जमातें और जितनी जमातें, बल्कि सिख कम्यूनिटी और हिंदू और जितने मसीही बरादरी, पादरी साहब और ननकाना साहब से कल्याण सिंह साहब, जो भी मेरे घर में आए, मेरे लिए आवाज़ उठाई, जितनी जमातें आईं, प्रोफेसर इज़्ज़त माब साजिद मीर सेनेटर साहब के समेत वो सभी, और सेनेटर सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी ने बहुत स्ट्रगल की, सभी जमातें मैं आज अपने ये फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक और यूट्यूब और ख़ास करके ये मीडिया के जितने नुमाइंदे खड़े हैं, इन सब को सलूट करता हूँ कि मेरे लिए आपने आवाज़ उठाई। और आज ये जितने बुज़ुर्ग मेरे घर में तशरीफ़ फरमाएँ, सुलह कराने के लिए आए और सुलह करने के लिए आए, ये खारियाँ से हमारे मेहमान हैं और खारियाँ से इनके लिए हमारे दरवाजे सारी ज़िंदगी दिल के भी खुले हैं और दिमाग के भी खुले हैं और प्यार के भी खुले हैं। और मैं सिदके दिल से, चूँकि वो भाई तो ज़्यादा उर्दू में बात नहीं करते, ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, रिजवान साहब मेरा चांदने का है मेरा मक्खन, हाँ मेरा मक्खन। तो ये भाई है, मैं आलम हाँ, भाई ना अगर कोई गलती कर लें जाती हो गई, जो इन्हें इल्ज़ाम मेरे ते लाए, अज जो सारे धोन वास्ते मेरे घर आए, रात इन्हों दे मुर्शद बिलावड़ा शरीफ तो इज़्ज़त माब हक खतीब साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए। मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ और सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो इस फसाद वाले मामले से निकल कर, चूँकि ये लंदन पलट इंसान है, कभी कभी पाकिस्तान में मेहमानों के तौर पे आते हैं, तो इन्होंने अच्छेपन का मुजाहरा किया है। किसी के घर जाना ये हजूर करीम की सुन्नत है, हमारे नबी की सुन्नत है। ये बड़ेपन का मुजाहरा करके मेरे बुजुर्ग इज़्ज़त माब चौधरी इलियास गुज्जर साहब, क्योंकि मेरी ज़्यादा दोस्तियाँ भी गुजरों से हैं, ये लाहौर में ज़्यादा गुज्जर मेरे दोस्त हैं, तो मैं आपको अपने घर में खुशामदीद कहता हूँ। और असमतुल्लाह न्याजी साहब और अब्दुल माजिद चौधरी साहब, अब्दुल हफीज़ साहब और नाज़िम मस्ताना साहब हमारे घर में, हमारे इस इलाके की शान है, पहुँचे हैं। मैं इन सब की मौजूदगी में आले रसूल सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहब ने असमतुल्लाह न्याजी साहब के पीछे रहकर बहुत मुझे मजबूर किया, कायल किया कि आप बुज़ुर्गों को मत मोड़ना। तो ज़ाहिद साहब आले रसूल हैं, इधर पास खड़े हैं मेरे पास, ये मेरे भाई हैं। मैं सबकी मौजूदगी में ऐलान करता हूँ कि इनके साथ जो भी मेरी रंजिश थी, इन्होंने जो इल्ज़ाम तराशी की, मैं उसको बर्दाश्त करके आज यहाँ तक पहुँचा। और इनके बड़े भाई की मौजूदगी में इमरान साहब की और इलियास साहब, इनके वालिद साहब की मौजूदगी में भाई रिजवान को और इनके साथ जितने लोग थे उनको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में माफ़ करता हूँ। और इंशाअल्लाह मैं इसमें ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आइंदा उम्मीद रखता हूँ कि ये सुलह दीन इस्लाम वाली हो, दिल वाली हो। आइंदा ज़िंदगी में ऐसी कोई शार ना फूटे कि जिसके बाद हम दोबारा फिर इसी माज पे खड़े हों। हम इंशाल्लाह ये बुज़ुर्ग ऐलान करें, इनके वालिद साहब आनकर आप आएँ। मैं बुज़ुर्गों से ऐलान करना चाहता हूँ, उनके वालिद साहब हैं, मुझे तबार है कि बच्चे वालिद की बात मानते हैं। आप ऐलान
کوئی گل نہیں ہونے لگی نہ بڑی بابا جی سارے دل صاف نے انشاءاللہ جیسے میرا پتر ہے وہ میں میرے 6 بیٹے مہربانی مہربانی یہ نیازی صاحب بھی بات کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب عالم دین کا اور جتنے یہ دوست جو چینل والے جتنے ساتھی آئے اور اس کار خیر میں جتنے بھی لوگوں نے حصہ لیا یہ انشاءاللہ سب کے لیے جزائے خیر ہے اس کا ثواب انشاءاللہ سب کو ملے گا اور میں آخر میں پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شب تھا اس کو مٹانے کے لیے جس دوستوں نے کردار ادا کیا اور خاص طور پہ مدنی صاحب نے جو فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ یہ میں ان کے بزرگوں کی جگہ پہ ان کے ساتھ ہوں زندگی بھر کا ساتھ میں نے ان کے ساتھ جوڑ لیا ہے انشاءاللہ کبھی بھی دوبارہ ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ کسی بھی عالم دین کی شان میں کوئی ایسی گستاخی ہو اور یہ میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وکیل صاحب میرے بھائی ہیں اس واقعے سے پہلے ہمارے سالوں سال سے میرے مہمان میرے بزرگ اور تمام آپ کچھ نہیں ہوتا اگر سوال کرنا بھی کسی کو ساڑھی اللہ واسطے سنیں کوئی سوال کچھ نہیں ہوتا آپ سے سیدھا کہیں کو 1 منٹ بات پتہ کیا ہے جب دل سے صلح کی تو 1 لفظ کہنے میں کیا ہے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا بہت مشکل ہوتے ہیں نہیں مشکل نہیں ہے لفظ یہی ایک منٹ میں شکر گزار ہوں اس لیے کہ جو بات ختم ہو گئی ہے وہ اس کو کوشچن ہم نے زیادہ 1 منٹ بات سن لیں میری کچھ نہیں کہنا ان کے سوال کا جواب آسانی سے دے دیں بس کچھ نہیں میرے بھائی ہیں آپ نہیں زیادہ نہیں بس ایک پوچھ لیں سوال بس بھائی ناصر مدنی سوال سن لیں مدنی صاحب کے اوپر جو تشدد کیا گیا وہ ان کے ذاتی ایک معاملہ ہے لیکن سن لیجیے ذاتی معاملہ لیکن اس کے ساتھ ان کے جو آفیشل اکاؤنٹ منجمد کیے گئے مدنی صاحب بتائیں گے کیا وہ واپس آ گئے ہیں دوسری بات یہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں جو یتیموں کے لیے خالص تھا اس کی روزی روٹی اس یوٹیوب چینل سے چل رہی تھی وہ جو نقصان ہوا وہ یہ لوگ پورا کریں گے یا وہ بھی آپ معاف کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ اور اس کا معاملہ وہ اس کا جواب دیتے ہیں جی بالکل وہ چینل میرا ریکور یوٹیوب نے کر دیا ہے باقی جو اس میں کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ نکالا ہوگا وہ نیازی صاحب نے کہا کہ اس کا سارا ازالہ ہم کریں گے تو وہ کیا 2-3 لاکھ اس کی حیثیت کیا ہے تو یہ میرے بھائی ہیں آپ جو ہے نا ان کے متعلق جو ہے انہوں کے دل میں میرے جو بارے میں ہے وہ نہیں ایک بات نہیں ہے بس ایک بات کریں بس یہ پوچھ لیں سوال وہ خوش ہو کے جواب دے کرتے رہا پوچھا تھا کہ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ ان سے معافی مانگیں اللہ رسول کے واسطے اسی اتھے آئے ہیں بس میرے متعلق آپ کا سوال ہے تو میں جواب دیتا ہوں پیسے لینے نہ جی بات سنیں سب سے میں واپس لے لو گے تھینک یو جی مدنی صاحب ویسا کچھ لحاظ دیا یہ بات سنیں عزت کی ہاں جی جب بات ہو جاتی ہے نا اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے تو اس میں فی سبیل اللہ کا لفظ میں نے بھی استعمال کیا ہے اور انہوں نے بھی کیا ہے اس پہ آپ کو کوئی اور سوال بنتا بھی نہیں ہے اور نہ کرنا چاہیے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ مسلمان کا ہے اور اس کے بعد کوئی سوال نہیں بنتا کسی سے بہت شکریہ میں اپنے چنا نو کہاں گا کہ مینو ہر چیز اللہ نے دیتی ہے کیڈی سونی گڈی کھڑی ویکھن دے تے میں چنو کسے کول کی لینا ہے تسی کوئی دینا چاہندے صحابی تو پھڑاؤ میں ہس کے پیغام دینا ہے کہ جتنے یہ صحافیوں نے ساری اس جنگ کا میں کردار کریڈٹ اپنے تمام یہ صحافی برادری کھڑی ہے ان کو سلوٹ کہتا ہوں سلوٹ یو میرا چن آئی لائک یو میرا مکھن
आई सलूट यू अल्लाह तानू कोरोना तो महफूज रखे हाँ जी मेहरबानी बड़ी हिम्मत है जी जी मैं दे देना जी जी तानू सियाबियां नू कोरोना तो बचाए ते अल्लाह तानू मर्सिडीज लैंड क्रूजर V8 अल्टस कल्टस जनाब ये गड्डियां तानू दे मेहरबानी शुक्रिया थैंक यू बाकी अगर आपकी कोई खिदमत में या आपके कोई मसला हो तो मैं सॉरी बोलता हूँ शहजाद मुबारक